जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग जुड़ जाएं। मैं जंतर मंत्र दिल्ली आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। जैसा कि आप लोग वैसे तो तुरंत प्रभाव से सारे लोग एक एक सेकंड बाद अपना मोबाइल स्क्रीन ऑन करते हो, देखते हो कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, फेसबुक पे क्या आया और नेट पे क्या चल रहा है। जो लोग ट्विंकल शर्मा के इस बड़े दर्दनाक हादसे को छोड़कर और बातों को ध्यान और मध्य नजर रख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आज उन लोगों को। हमारे हरियाणा के हर्ष शिकारा जी और हरियाणा के साथ साथ यूपी, दिल्ली, पंजाब और मैक्सिमम जहां से भी युवा जुड़ा हुआ है वो आज जंतर मंत्र पर पहुंच रहा है, जिनके अंदर इंसानियत और इंसान जिंदा है। जिन लोगों के लिए काम और व्यक्तिगत स्वार्थ और जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं, आज ट्विंकल शर्मा की बारी थी, कल ये दर्द कहीं आपके घर में भी आ सकता है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जब तक जिहादी, बलात्कारी, आतंकवादी और देश में ही आसपास कहीं ना कहीं बैठे हुए नन्ही सी बच्ची और जिसको अभी तक ये मालूम नहीं कि बलात्कार क्या है, उस बच्ची को अभी तक ये मालूम नहीं कि रेप क्या होता है, जिस बच्ची को ये मालूम नहीं कि वो स्त्री है, लड़की है, उसको पुरुष होने का एहसास कराया जा रहा है। शब्द खत्म हो जाते हैं। मानसिकता अगर जिंदा हो, इंसानियत आपके अंदर जिंदा हो। मेरे आपके अकेले के चीखने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त निकालकर, केवल थोड़ा सा वक्त निकालकर आओ दिल्ली चले। चीख चीख कर मैं, आप, 10-20 लोगों ने ही देश का या देश हित में बोलने की जिम्मेवारी नहीं है। वो बेटी आपकी भी हो सकती है, वो बहन आपकी भी हो सकती है, वो रिश्तेदार आपकी भी हो सकती है। और जो लोग देश के दर्द में दर्द महसूस नहीं करते, इस पीड़ा में पीड़ा महसूस नहीं करते, उन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भौंकने वाले वाहियात यहाँ आकर भी भौंक देते हैं। हाँ जी, क्या होगा बोलने से? तो चुप रहने से हो जाएगा। तुम्हारी तरह बैठ जाए, इंटरनेट का रिचार्ज करवा के देख ले अश्लील वीडियो। बकवास करने से कुछ नहीं होता, चलने से होता है, तेल फूकने से होता है। दयाराम जी, परवीन ठाकुर जी, कन्हैया जी, नरेंद्र कुमार जी, हो सके तो आज मेरे संदेश को देश की गरिमा के लिए और एक और विशेष मैं बात कहना चाहती हूँ। वैसे तो भाषणबाजी के लिए देश खड़ा है, पता नहीं लोग कितने कितने भाषण परिपक्व होकर लिख लिख के देते रहते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब तक देश में पूर्णतः से जो भी रेप करने वाला है, चाहे वो किसी धर्म से है, किसी समुदाय से है और कोई भी है, उसको चौराहे पे लटका के फांसी दे देनी चाहिए। फांसी से कम सजा का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और नहीं तो जैसे घटना जालंधर में हुई और घटना और 3-4 जगह हुई, उस कुत्ते का वही इंसाफ होना चाहिए कि चौराहे पे खड़ा करके ऐसे लोगों को वो सजा देनी चाहिए कि आदमी की फिर किसी बच्ची या किसी मासूम या किसी भी लड़की या महिला के साथ इस तरह का गलत काम करते हुए उसकी रूह कांप जाए। बल्कि ऐसे लोगों को तो ना समाज में, मतलब इससे भी गंदी अगर कोई सजा हो, उसके पीस पीस करके ना कुत्तों को खिला देना चाहिए। मैं आप
तमाम बातें कर सकते हैं, इसका ये कर दो वो कर दो, लेकिन करेगा कौन? जागेगा कौन? मर्दानगी दिखाएगा कौन? मर्दानगी तो उस नन्ही सी बच्ची के ऊपर दिखा रहे हैं लोग। हाँ देखिए, अगर अब मैं शंभू की बात कहूंगी तो विवाद हो जाएगा। मैं कहूंगी कि शंभू ने जैसे अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए या जिहादी को मारने के लिए जलाकर तेल डालकर और वीडियो बनाकर मर्दानगी साबित कर दी। शंभू जैसे लोग हैं मर्द, तो ऐसे लोग नहीं केवल ना तो खुद करते कुछ, ना दूसरे को करने देते। हर्ष शिकारा ने आवाज उठाई, जंतर मंतर पहुंच गया और हजारों युवा हम जैसे लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो यहाँ जाति पाति घुस जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में फिर कोई आएगा मूछ माछ बढ़ाकर कहेगा हाँ जी ये लड़की पंडितों की थी, ये राजपूतों की नहीं थी। फिर आएगा कोई नहीं ये लड़की हिंदू और मुस्लिम की थी। डूब के मर जाओ, शर्म कर लो कुछ थोड़ी बहुत अगर आती हो तुम्हें। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के भी मैं तो एक बात कहती हूँ आज, कि बलात्कारी कोई भी हो सजा उसकी एक ही होनी चाहिए इस देश में। ऐसे लोगों का तो मतलब वो हाल करना चाहिए, जो शब्द मैं बोलना नहीं चाहती, जो गरिमा के विरुद्ध है। ऐसे लोगों की तो जड़ से बीमारी खत्म कर देनी चाहिए। पता लगते कोई अधिकार नहीं ऐसे लोगों को जीने का। तो आइए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जंतर मंत्र आइए और चलें। बातें नहीं करें, केवल काम भी कर लें। और सुनाई कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ जी। जगदीश जी बढ़िया, जितेंद्र जी भाई सा आपके साथ है, भाई सा के साथ तो हैं आप। एक बात बड़ी अच्छी लगी, किसी सेवक ने लिखा कल मुझे कि गुरुजी आपके घर या मेरे घर शादी तो है नहीं, न्योता देंगे। जिनकी इंसानियत जागरी होगी वो आपको सहयोग करने पहुंच जाएंगे। कहा गुरुजी जिन लोगों का इंसान अभी जिंदा है वो लोग आपके साथ अवश्य जंतर मंतर चलेंगे। आप फॉलो करते हो, आप इतना भी नहीं कर सकते इस संदेश को देश के लिए शेयर कर दें। अगर आपका ना थोड़ा सा जमीर जिंदा और आप देख रहे हैं इसको, एंजॉय ना करें, इसको शेयर करें और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए आगे आए। अगर देश खड़ा होगा, इस देश में आज राज मोदी जी का है, योगी जी का है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस बेटी के लिए आप सबसे पहले, मैं तो कहती हूँ 10 दिन के अंदर अंदर उस दरिंदे को फांसी पर लटकाएं और साबित करें कि देश में वाकई बेटी बच भी रही है और देश में बेटी पढ़ भी रही है। क्योंकि मुझे आपसे पूर्णतः उम्मीद है कि केजरीवाल ने पीछे जिस दरिंदे को सजा हुई थी, जिस दरिंदे ने लोहे की राड डाल के उस बच्ची के साथ जो हालत की और उसको मार दिया, उसको केजरीवाल सिलाई की मशीन देता और सम्मानित करता है। केजरीवाल जैसे कमजोर इंसान से हम उम्मीद नहीं कर सकते। हम उम्मीद 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी से ही कर सकते हैं। और यूपी सरकार उठा लेना, बोल यूपी सरकार मोदी जी पूर्णतः हम आश्वासित हैं कि योगी ही इस मर्द वाला काम कर सकता है। बहुत जल्द मैं आपके जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देती हूँ और वादा करते हैं हम लोग कि इन कुत्तों को फांसी तो होगी ही होगी। इसके साथ साथ अगर इनको सरकार या 1%, आधा % ऐसे जिहादियों को अगर फांसी नहीं हुई और ये जेल से बाहर आए तो उसके बाद हम अपना काम स्वयं करना जानते हैं। आप लोग भी देख लेना, ऐसे लोग जिंदा नहीं बचेंगे। क्योंकि अन्यथा बातें करने से, अन्यथा भाषण देने से, अन्यथा की बकवास करने से, अरे तुम क्राइम और क्रिमिनलों की बातें करते हो, जिहादियों को जिस दिन इनकाउंटर होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन देश में से क्राइम भी खत्म हो जाएगा। असली क्राइम तो ये है, अरे वो 2 रोटी चुरा कर चोर हो गया और तुमने देश बेच दिया, क्या करोगे? तो आज
पूर्णतः विश्वास के साथ मैं एक बात कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ पूरा देश इसलिए मांग करता है आपसे कि अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है, और इंतज़ार करे भी कब तक। देश में सैकड़ों ही घटना, आजकल तो आतंकवाद से भी खतरनाक काम रेपिस्टों ने फैला दिया। इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बड़ा षड्यंत्र है देश को तोड़ने के लिए, देश की गरिमा को नीचा दिखाने के लिए। और ये जो बढ़ती हुई आबादी है ना देश में मुस्लिम समाज की, ये कीड़े मकोड़े की तरह जो बच्चे पैदा करते हैं, इनको कोई काम नहीं। देखिए 9 साल की बच्ची के साथ जब किसी परंपरा का खुद को खुदा कहने वाला इंसान संबंध बढ़ा लेता है, तो उस समाज से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वो किसी की गरिमा जान सकते हैं। एक पुरुष 10-10 स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है, तो उसको क्या पता होगा कि औरत की इज्जत चीज क्या होती है। जिस धर्म में औरत को इस्तेमाल की वस्तु मान लिया जाता है, उस धर्म में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहां बहन नाम का कोई रिश्ता भी होगा। उस जिहादी वो मुस्लिम समाज से आता है, इसलिए नफरत नहीं, इसलिए नफरत है कि उनके यहाँ बहन जैसा पवित्र रिश्ता कभी होता नहीं। उनके यहाँ तो बेगम पैदा होती है। इस्तीफा का मामला हुआ, पूरे देश ने अफसोस जताया, हमने भी जिताया और अभी भी जिताते हैं। कल उनको सजा हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सजा कम हुई, इस बात का दुख है। बात ये नहीं कि मुस्लिम की बेटी थी, बात ये नहीं हिंदू की बेटी थी। रेप किसी की भी बेटी का हो, वो रेप है। लेकिन ये शुरुआत किसने की? ये गंदगी फैलाई किसने? आप लोगों ने। ये शुरुआत किसने की? मैक्सिमम केस अगर रेशो निकाली जाए, इसमें मुस्लिम लड़के जिम्मेदार पाए गए। कल फिर एक मौलवी ने एक बच्चे को नाले में डालकर मार दिया। कभी बाराबंकी में घटना घटित हो जाती है, तो कभी अलीगढ़ में हो जाती है। अलीगढ़ की खत्म भी नहीं होती तो मध्य प्रदेश में हो जाती है। आप प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाना चाहते हो क्या? देखिए, बेटी बचेंगी भी और बेटियां पढ़ेंगी भी, और ये देश पूरी तरह से एक है। और इस देश का नियम कानून, शासन प्रशासन सब मजबूत है, नपुंसक नहीं है, कमजोर नहीं है। ये कांग्रेस का राज्य नहीं है कि बहुत लंबा इंतजार करने के बाद भी कुछ पता नहीं कि तो मुंबई हमला होता है और उसके बाद भी सोचना पड़ता है। याकूब मेमन जैसे केस में रात को कोर्ट खुल जाती है और वहीं ऐसे ऐसे परिणाम आते हैं कि आदमी को शर्म आने लग जाती है। खैर, मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं देना चाहती। जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, आज आप ट्विंकल शर्मा के इंसाफ के लिए प्लीज और प्लीज एक बार आवाज जरूर उठाइए। मेरा पूर्णतः विश्वास है कि अब की बार ऐतिहासिक कदम यूपी पुलिस इन्हीं दरिंदों से शुरू करेगी और इनको फांसी पे लटका देगी बहुत जल्द। शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, उससे पहले इनको फांसी अवश्य होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। और थोड़ा सा भी अगर लगे कि बात ठीक है, थोड़ी सी भी अगर आपको लगे कि ये कोई एंजॉय करने का या भाषण सुनने का समय नहीं है, टीआरपी बटोरने का और बात बताने का समय नहीं है। अरे ऐसी ऐसी वीडियो को आप 50-50 लाख कर देते हो, 20-20 हजार लोग शेयर कर देते हो, और जब बात छोटी सी बच्ची की हो, बात दरिंदों को फांसी देने की हो, बात इन सूअरों को गाड़ने की हो, ये हरामखोर कुत्ते के बीज, इनकी पैदाइश इतनी गंदी होती है क्योंकि ना इनके अंदर संस्कार होते, ना इनके अंदर इंसानियत होती। ये खाते भी मांस हैं, मतलब गंदगी खाएगा आदमी तो गंदगी ही उसके दिमाग में रहेगी। तो ये सुअर के बच्चे, इनका सही समय आ गया कि देश में से या तो इनको ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए ताकि देश में लोग अमन चैन से रह सकें, और नहीं तो सख्त से सख्त कानून बढ़ाकर इन लोगों को तुरंत प्रभाव से, रेपिस्ट कहीं भी है उसको
तुरंत कार्रवाई की जाए। बस इस शब्द के साथ हो सके आप शेयर जरूर कर देना बात को, ठीक है जी। मैं दिल्ली पहुंच रही हूँ 1-1.5 घंटे में जंतर मंतर। वहाँ पे हमारे सभी भाई जो देश के लिए, जरूरी नहीं होता कि आप किसी सेना में भर्ती हो, जरूरी नहीं होता आप मिलिट्री या पुलिस में हो, अगर आपकी जवानी, आपकी ताकत, आपकी युवा होने की जो असली पहचान है, भगत सिंह उस एज में फांसी झूल गया जिस एज में आजकल आप इंटरनेट पर बैठकर फिल्में देखते हैं। तो संस्कार सीखिए, कम से कम उन बुजुर्गों को याद करिए जिन्होंने अभी तक आपको पहचान दे रखी है, अन्यथा की बातें मत करिए। आप स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो पब्लिक की ताकत है उससे बड़ी ताकत नहीं मैं मानती किसी की भी। आप लोगों में खुद का बहुत दम है और उस दम को दिखाइए। बैठकर केवल एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो कि फलाने ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसका ग्रुप मजबूत है, उसका ग्रुप कम है, उसके व्यू ज्यादा। अरे कहाँ उलझे हुए हो, कहाँ की बातें कर रहे हो आप लोग? धर्म, जाति पाति, जाट राजपूत, बस यही काम रह गया। शर्म करो थोड़ी बहुत ही, अगर आती हो आपको। एक्चुअल शर्म तो उन लोगों को आती है ना जिनके माँ बहन बेटी परिवार होता है। उन लोगों को शर्म थोड़ी आती है जो अपनी माँ को भेज देते हैं दूर, कहीं छोड़ देते हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती जो दूसरे की माँ बहन की इज्जत से खेलते हैं, वो स्वयं बेशर्म है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर समझ में आ रही होगी तो शेयर कर देना। फालतू मूंछों पे ताव देने से कुछ नहीं होता, मर्द नहीं बनता है कोई, काम करने से होता है मर्द, ठीक है। और असली मर्द वही होता है दूसरे को दुपट्टा उड़ाने की कोशिश करता, वो नहीं जो छीनने की कोशिश करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।